इस वक्त हम एक गांव है, बली ब्राह्मणान गांव का नाम है। 1700-1800 के आसपास की आबादी है और यहाँ के ग्रामीणों के बीच हैं। चुनावी यात्रा के इस दौर में हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस उपचुनाव को किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, कितना विकास हुआ और किस तरीके से ये लोग आंकते हैं। ताऊ जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव दोबारा से आ गया एक ही साल में? हाँ, वो एक्सपायर हो गया, जहाँ आ गया। तो पिछली बार इस गांव में किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे? योगेश्वर दत्त को। कितने वोटों से जीते थे लगभग यहाँ से? लगभग 900 950 वोटों से डिफीट दी थी। तो इस बार क्या लगता है, कुछ बदलाव होगा? पहले वाली बातों में कुछ हलचल है कि उसी तरीके से वो रहेगी चीज़ें? तो कोई बदलाव नहीं लग गया जी, को 10-20 वोटा का नुकसान हो जाएगा। अगर योगेश्वर को टिकट ही ना दी पार्टी ने, किसी और को कैंडिडेट उतार दिया, बढ़िया तो फिर क्या रहेगा? बढ़िया कैंडिडेट होगा, हम बीजेपी के देंगे। बीजेपी के ही देंगे। हाँ, बढ़िया कैंडिडेट होगा। तो काम वाम कुछ हुए हैं कि चलो भाई ब्राह्मण भाई है, हमने उस हिसाब से वोट देना था, या पार्टी की विचारधारा थी, हमने उसको उस तरीके से वोट देना था? काम हुए हैं, पर हुए हैं काम। पार्क बनाया दिया, स्टेडियम बना दिया। एक तो डिस्पेंसरी का डिमांड है हमारी, और एक ऊपर से पानी बरसात का आगा हमारे खेत फसल जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको लिए कोई नाला वगैरह निकल जाए, मतलब निकासी चाहिए पानी की। तो जी कांग्रेस भी लगातार दावे कर रही है कि हमने बहुत ज़्यादा विकास करवाया जी, हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं करवाया। हुड्डा साहब ने 10 साल राज किया है, ठीक है, साथ लगते हल्के हैं। हरियाणा में ये माना जाता है कि ये बेल्ट हुड्डा साहब की अपनी बेल्ट है। लगातार उन्हीं के विधायक 3 बार जीते भी थे, आप लोगों ने ही जिताया था। क्या लगता है इस बार कांग्रेस का क्या रहेगा? कांग्रेस में ऐसा है, ऊपरली कांग्रेस तो खत्म हो रही है। हरियाणा में हुड्डा के प्रभाव से वोट मिल रहे हैं, बस खास बात से है। तो हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, हरियाणा में भी उनके जो आसपास जो है ना कि घर के चारों तरफ वाला है, ये हल्के सारे के सारे। चीफ मिनिस्टर का कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। मोदी ने जो फायदे देश समूह करे हैं वो हमने भी मिल रहा है, और बाकी हमने किए बेरा, हम तो जमींदार मूड आदमी हैं, तड़के काम पर लेकर शांति की धंधा करें। नहीं, मोदी साहब के आपने कहा कि देश को लेकर के उन्होंने जो फैसले किए हैं वो आपको भी मिलते हैं। मोदी साहब के जो फैसले हैं या फिर उनके जो फैसलों से आए परिणाम हैं, बली ब्राह्मणान के जो ग्रामीण हैं उनको क्या फ़ायदा मिला? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मानते हैं देश के साथ साथ आपके गाँव का भी भला उस चीज़ में हुआ? गरीब जमींदार पलथन कर दी, करी कि नहीं करी? और भाई युगे ने खट्टर ने रीस करी दी, उसमें हमने नहीं मेरा बेटे क्यों कर रही हूँ। खट्टर का हमने कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हरियाणा का हमने कोई फ़ायदा नहीं। खास बात यार, हरियाणा में बरसों से हमने नुकसान का भी नहीं दे रहा और फायदे का भी नहीं दे रहा। ये एक बड़ा रोड़ा है आज की डेट में कि कृषि को लेकर के 3 नए बिल आ गए, अध्यादेश जिनको कहा जा रहा है। फसल आप कितने बेच लो, कोई ना रोकेगा आपको भाव भी उससे ठीक ठाक मिलेगा, MSP भी नुक्की नूर होगी, मंडी भी नुक्की नूर होगी, 1000 तरीके की चीज़ें आई हैं। क्या लग रहा है आपको, मोदी साहब का फैसला है ये सारे बकाने सौदे से कटी एक का एक नहीं। जिम्मेदार अपनी फसल न चाहे कोडो बेचो, घनी ना हो तब कितने बेच का हुआ, खाना खाने की तन बरत दे तो कितने करेगा? अभी तो बहुत छोटे जिम्मेदार रह रहे हैं, बस ये रह रहे छोटे छोटे जमींदार रह गए। यू कब नोट दूने बाकर 22 नहीं भाई, 22 में देखेंगे हम, नहीं पता हमने बेरा भी को ना 22 में न तो गुनिया मत नहीं करूँगा। मैं तो ये कह रहा था कि आपके जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका ये भी फैसला है कि 3 अध्यादेश मोदी जी लेके आए हैं, तो यह में फायदा देगा। क्या कांग्रेस ने लागू नहीं, यू लागू करना चाहो है, इतना ही फर्क से। और जमींदारे को आप मानते हैं नुकसान है? नुकसान रहा हुआ है, हमने बेरा ही बात का नुकसान रहा हुआ है। हम टूट दिए, हमने नया लत्ता पर न मिला, तीसरे दिन मिला हो है। आप कुछ कह रहे थे? ये तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी थी। हुड्डा साहब ने कहा जी हमारे मैनिफेस्टो में नहीं थी जी, अखबार में आ रही थी, एक दिन अखबार में आ रही थी। चलो, फसल वसल ठीक बिक रही है ताऊ जी, दाने दूने ठीक बिक जाओ मंडी में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पूरा हरियाणा रुके मारा है, हमारा दाना नहीं बिकने लग रहा मंडी में। ट्राली ले 3 दिन खड़े रहे जीरी की। हमने नहीं देखा, हमारी जानते बक्का हम झूठ बोल रहे खाम खाई में। अच्छा गाँव पीछे दिया हुई भी ये न देश में बढ़िया कौन दे
ही हमने यह दिक्कत बनाई बढ़िया ना देंगे तो किस पे लाओगे। ये उसमें ये बता रहे हैं कि खाते में पैसे आ जाएंगे आपके। खाते में आए 6 महीने और छोरिया आवाज का खेल रहे। मतलब दिक्कत तो है, एक फायदा गले का नुकसान कितने कितने लग रहा है। जी कुछ युवा हैं, क्या मानते हो भाई, कहीं ना कहीं सरकार का फायदा है कुछ? नो कमेंट्स। अच्छा चल भैया आप बता दो। हाँ भाई जी, ये जो सरकार बन रही है अपने खट्टर साहब के ऊपर, मोदी साहब की, कि में फायदा है इस चीज़ का कि नुकसान में है? भाई मारे तो गाँव में कोई फायदा ना नुकसान। अच्छा बराबर में बैठे हैं आजमा टिकाई तय, ठीक है। ईब जो चुनाव आ गया है, बड़ौदा का बाई इलेक्शन है, हुड्डा साहब थे वो एक्सपायर हो गए, कृष्ण जी, 20 दिन बाकी हैं, 1-2 दिन में कैंडिडेट आ जाओगे आपकी तरफ से। भाई चलो योगी को पहले टिकट मिली थी, या उमेश शर्मा लाइन में लग रहा है, 2-4 और लग रहे हैं, कांग्रेस वाले भी इसी तरीके से हैं। कैंडिडेट देख के वोट दोगे अजय युवा या जाति देख करके? भाई एक बात बताइए, जाति देख कर वोट दे लग जा तो मतलब ये सारा ही देश फिर तो जातिवाद पर रह जाएगा। ये तो गलत बात है जातिवाद की। तो जातिवाद के लिए तो सारा देश हो रहा ना, जातिवाद कर दिया तो एक आदमी अब हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण की करेंगे, आप जाट हो तो जाट की करोगे, मगर जाति बच जाएगी, आगे काम कौन किसका करेगा भाई? नहीं मैं तो इस वजह से पूछ रहा हूँ कि ज़्यादातर जिन भी गाँव में मैं घूमया हूँ, ब्राह्मणा में गाँव में भी गया तो भाई योगी के हैं, जाटाड़ा में भी गया तो फलाना हुड्डा साहब के हैं, किसी दूसरे में भी गया तो मारला राजकुमार सैनी वाला के हैं, कितने न कितने जिक्र जो बेजर है वो ये आता है कि जाति विकास पे हावी है, ठीक है। आप भी ऐसा ही सोचते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, जाति का नहीं होना चाहिए, जाति तो गलत है ना, जातिवाद में करने से तो फिर वो आगे अब काम नहीं चलता ना। अब योगी ठीक है, इसको वैसे ये कांग्रेस को 15 साल से वोट देते आ रहे हैं, हुड्डा कह रहे एक्सपायर हो गया, 15 साल तक एक्सपायर हो रहा है बड़ी के लिए तो भाई साहब। रियल कहानी तो ये आज तक वो गांव में नहीं आया, विकास नहीं करवाया तो उसको इस तरीके से नहीं। ये चीज़ है योगी सरकार है जो मतलब यूपी में है, आपने देखा भी है, मतलब हरियाणा में तो खट्टर के को कहते हैं मतलब सीएम है, जो मतलब इसके बस की बात नहीं है। योगी सरकार की बीजेपी में बहुत अच्छा काम किया है, जो अपना ऑन द सपोर्ट फैसले लेते हैं। खट्टर साहब अपने हरियाणा में थोड़े सीएम थोड़े कमज़ोर रहे हैं ना, बाकी अब 15 साल तक कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया हमारे गांव में? 15 साल से एक भी आदमी ये क्या दिखा दो भाई हमारे यहाँ आया है। सिर्फ इलेक्शन में एक दिन आते हैं, वो भी क्या कहते हैं भाई वोट दे दो। 15 साल से देते आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। विरोध में काम किया तो थोड़ा बहुत बीजेपी ने किया। हमारा ये गवांड है रविड़ है, उसका ही रास्ता ना करा। ऊपर भी कांग्रेस थी, नीचे भी कांग्रेस थी, और खुद हुड्डा कहते हैं सीएम है, सीएम संग गई तो था। 6 साल तो फिर बीजेपी को भी हो गए हैं ना। हाँ। इन 6 सालों में बना क्या? हाँ 6 साल में तो भाई साहब बीजेपी ने देखो रबड़ा वाले रास्ते की बात। हाँ रविड़ वाले रास्ते की बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ तो बीजेपी का एमएलए भी नहीं था। हमारे गांव में बड़े ब्राह्मण के नाम से मतलब बहुत काम किया है बीजेपी ने, तो इसलिए उनको 900 वोट प्लस आई हैं, अन्यथा कोई भी गांव में ऐसे वो नहीं आई है। तो आगे भी उम्मीद लग रहा है कि बीजेपी की इसी तरीके से कम इस गांव में वोट आएंगे। हाँ नहीं, कैंडिडेट के ऊपर है। अगर जो योगेश वर्धत है, योगेश वर्धत की एक चीज़ देखी जाए तो ये सिर्फ बंदा फंसा रखा है। अगर कोई मान ले राजनेता आदमी होता तो मतलब जीत भी जाता पिछली बार। ये सिर्फ आदमी है, खिलाड़ी है, इसको ज्ञान ही नहीं। योगी शरीफ है खिलाड़ी है, जहाँ तार गया खिलाड़ी जी। वो नहीं है ना पर्सनल। आपके पास आऊँगा मैं, क्या लग रहा है गांव में विकास कुछ ठीक ठाक हो रहे हैं? बिल्कुल विकास हो रहा है, सामूहिक विकास का काम है, होता है सरकार का, वो चल रहा है। गांव में रोड भी बने हैं, वैसे भी पंचायत के उससे होता काम तो जी। योगी जो है, योगेश्वर दत्त खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी रहे हैं, ओलंपिक में भी वो मेडल लेकर के आए, काफ़ी बड़े पायदानों पर उन्होंने नौकरी हरियाणा सरकार में डीएसपी के पद पर वो हरियाणा पुलिस में थे। खिलाड़ी होने के नाते आप युवा हैं, खेल के क्या हालात हैं गांव में? स्टेडियम, खेल, सामान, किट क्या है? और योगेश्वर जी ने एकेडमी बनवा रखी, वहाँ पे जो बना रखी है उसमें गांव का कोई भी जाके अपनी मतलब ये जरूरी नहीं कि डेली जाओ, किसी का 10 दिन में जाता, 5 दिन में जिम जाके कर सकता। कोई भी उस पर पैसे की मतलब ये नहीं है कि चार्ज है, कोई किसी भी टाइम जाके अपनी एक्सरसाइज कर सकता है। नहीं, उनकी एकेडमी को छोड़ करके आपके अपने गांव की बात करें, खेल के मैदान की बात करें। हमारे गांव में स्टेडियम है और ये पार्क है, बस। तो हालात ठीक ठाक है, सारी चीज़ें वहाँ व्यवस्थित हैं। चलिए, एक गांव हमें मिला जिसमें बोला गया कि खेल को लेकर के तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, स्टेडियम है, उसमें खेल का सामान है और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। जी आप कुछ कह रहे थे दाऊ जी? हाँ उसमें यह है ना, जब बीमारी हो ना
एक तो वह चीज़ नहीं हमारे गाँव में क्या क्यों हुनर है, डिस्पेंसरी नहीं है, और एक पानी की निकासी नहीं, जो बरसात का हो जाए वो भी, और गांव का भी छाटा पानी भी तंग कर रहा है, जो बरस है ना ठाडा, तो गांव में जो छाटा बरस पड़ा ना वो भी जाने की जगह नहीं है, वो गांव में फंस है, वो नहीं करता। नहर के पानी के क्या हालात हैं खेतों में? पानी तो भाई जब जरूरत हो जब तान नहीं डंडे, क्यों अरे हमारे सगोर दिन ठंडे ठंडे 8% बड़े बड़े, और जब जरूरत पड़े ना, जब तान नहीं डंडे, जब ना जरूरत होला फिर सारे नाड़े कर दें। हमने यह दिक्कत है। अच्छा, टेल के गांव है ये। इसके अलावा कुछ और गांव की समस्या, आपने डिस्पेंसरी की बात बताई, आपने बताया कि निकासी की दिक्कत है, पानी में मान के चलते हैं कि नहर के पानी की बात करें तो टेल पे हैं, और बाकी की चीज़ें कोई और मेजर सी समस्या आपको लगता है कि जो भी विधायक बने तो वो आपकी इन मांगों को लेकर के जाए, प्राथमिकता के आधार पे सबसे पहले उन चीज़ों का समाधान करें? मन सारे देखे नरी देगा नरी करूटी धीर सारे देखे, इनमें एक भी बढ़िया ना लिया आप खावे हैं और पेट भरे हैं और पब्लिक से मरोड़ से जियो। ये मोदी ऐसा है जिन्हें बीमारी भी रोक दी, चीन की बीमारी और कोरोना में बेटा लॉकडाउन, हमने शब्दों का भी नहीं मेरा लॉकडाउन मारा, क्यों ये लॉकडाउन बयान जान रोक दिया, वो तो चिरी पे ये तो बहुत होशियार आदमी, मन तो कम ब्रेक भी नहीं लग गया। यूँ हालांकि हमारे तो 10-15 वर्ष छोटा है, हमने इन बातें नहीं पता, फिर यूँ ही नहीं भी जाना है, ये तो बड़ा भयंकर इंसान है। 80 साल में आपने कहा कि नेहरू से लेकर के कैरू तक आपने देखे, किसी ने कुछ नहीं करा, आपका ये भी मानना है कि सारे अपना घर भर रहे हैं, फिर भी इनका गप्पी क्यों गाड़ रहे हैं? हाँ, फिर भी इनका जप्पी क्यों गाड़ रहे हैं? हाँ पे हमारा भी और सामू उठ जाए मोदी का नहीं है, मोदी के हम मोदी सारा बढ़िया है, राष्ट्र सुरक्षा के लिए मोदी ठीक है। मोदी इंडिया जो इंदिरा ने काट देना, मोदी इंडिया ही मोदी, ये तो नहीं हो रहा है, और मोदी ने आगे सोच सारी पार्टी खो दी, और कांग्रेस तक नहीं पताड़ में खो दी, उन्हें वहाँ उड्डा गए एरिया हटे गए भाई, मारे जोड़े गए जाटवाई गणे हैं, ये रोहतक में सोनीपत में जज्जर में, और ये तो इसके जगह हैं, इनमें तो ये बनेगा, इनमें तो ये बनेगा। बाकी काम इसने कराया सारा उड़े कलोई में उड्डा ने। नहीं, हुड्डा साहब तो न्यू कह रहे हैं कि भाई देखो, 2 आँख है मेरी, एक है किलोई और एक है बड़ौदा, हो गया। और फिर आपने को भाई काम ना करे। ये बताओ कि बड़ौदे में हुड्डा ने आने के बाद, सीएम आने के बाद इस हल्के के बड़ौदे के किसी कैंडिडेट को बनाया है? आपने वहीं से लिया है, यू कलोई हल्के से ही, इससे की चल रहा उड्डा की चल रहा है। कांग्रेस का एमएलए 3 बार बना है यहाँ से। अच्छा, तीनों बार क्या इनको इस हल्के का कैंडिडेट नहीं मिला? ये बड़ा मुद्दा है इस हल्के का कि बाहर का कैंडिडेट आता है और वही जीत जाता है। सिर्फ हुड्डा की बदौलत क्यों? लाए तो हुड्डा साहब, जिताया तो आप लोगों ने, नहीं बनाया तो हमने, समझा नहीं, जो कुछ ज्यादा है, ज्यादा है। पहले देखो, पहले जो था ना लोक दल का बना करता, लेकिन हुड्डा आने के बाद यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी, और तो पार्टी आज तक कोई जीती है नहीं। तो इस बार ये रिकॉर्ड तोड़ दोगे कि हुड्डा और लोक दल छोड़ के बीजेपी का खाता खुल जाओ पहली दफा? तोड़ना है, और हम के हमारे बस का, और हम पद्दे में तोड़ दें, हम पहले भी तोड़ दें, जो जाटन तोड़ना है, जो कोई जाट आ जाना है बीजेपी दें, जब भी हुड्डा कहीं जाएंगे 1-2 बार है, इतना मोदी कई बार निराश कर लेगा ना, इतने भारतीय जनता पार्टी का आड़े ये हल्के बने कौन सा जैसी, क्यों अगिन इनका जोर है भाई। आतवाद हैं सारे ही, आधे एक जाट हैं, आधे एक दूसरे भी सारे मिलाओगे तो जाओगे। जब खेत में बढ़ गया ना, कहना हमारे वोट देने साग भी नहीं तोड़न देंगे, तो न्यू तो को नहीं होगी मेरे ख्याल से, इतनी तो को नहीं पड़न दे नहीं कटड़ू अंडो कितना हो धक्के मारे, लत्ता खोज ले, साड़े का जोड़ा खोज ले। ये बलि ब्राह्मण जो गांव है उसके यहाँ के ग्रामीण थे, काफ़ी हंसी मजाक और ठिठोली के बीच में इन्होंने बताया कि किस तरीके की इनको समस्याएं हैं और किस तरीके का विकास की चाहत ये लोग रखते हैं। हालांकि कहीं न कहीं पहले की तरीके से बीजेपी यहाँ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और लग रहा है कि बीजेपी ने एक अच्छे
किसी भी कैंडिडेट का चुनाव करके उसको टिकट थमा करके मैदान में भेजा तो ये बहुत अच्छी बढ़त भी उनको देंगे। अपने साथ ही किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, गोहाना।